में आप सिर्फ 500 रुपये से पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे इन्वेस्टमेंट के पर्पज से गोल्ड भी खरीद सकते हैं। And I think there is nothing more momentous than this very moment. इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट 500 रुपये होती है, यानी आप 500 रुपये से अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं और अकाउंट ओपनिंग के कोई चार्जेस नहीं होते। इस तरह के एक्सपोज आपको सेक्टर्स को बताते हैं कि कौन कौन से सेक्टर अवेलेबल हैं, किस किस सेक्टर में किस किस तरह की फैसिलिटीज हैं जो आपको फायदा दे सकते हैं। लोगों ने बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया और लास्ट में जो है ना उनके पैसे डूब गए हैं, तो इस तरह के अवेयरनेस के सेशंस होने चाहिए। तो ये जो एक्सपो है ये हमारी यूथ के लिए, हमारी जो जेंजी है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजनल ऑफिस खोलने का भी इन लोगों ने बाकायदा हमसे वादा भी किया है, अनाउंस भी किया है। बात की जाए पैसों के हवाले से, फाइनेंशियल लिटरेसी के हवाले से, तो पूरी दुनिया इस बात को लेके जो है वो संजीदा है। और गिलगित बल्तिस्तान की तारीख में पहली मरतबा जो है कॉमन वेल्थ के हवाले से यहाँ पे एक्सपो का इनेकाद किया जा रहा है। ख़ासतौर पर मनी मैटर्स के नाम से यहाँ पे एक्सपो का इनेकाद किया जा रहा है। यहाँ पे बड़ी तादाद में जो कंपनियाँ हैं वो यहाँ पे शरीक हो रही हैं। गिलगित बल्तिस्तान भर से जो लोग हैं वो शरीक हो रहे हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर ख़ास तौर पर लोगों ने दिलचस्पी ली है, ख़ास तौर पर नौजवान इन्वेस्टमेंट के हवाले से, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है, कितने पैसे इन्वेस्टमेंट करने हैं, उस हवाले से यहाँ पर थोड़े से हमें मोहतात दिखाई दिए। और बड़ी तादाद में लोगों ने मुख्तलिफ कंपनीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का भी इरादा जाहिर किया। ताहम तारीख में पहली मरतबा देखने को मिल रहा है कि गिलगित बल्तिस्तान में इस तरह का एक्सपो हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ मोहम्मद एहसन रज़ाकी, मैनेजर बिजनेस डेवलपमेंट पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज। और पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज जो है वो पाकिस्तान की ओनली रेगुलेटेड फ्यूचर्स कमोडिटी एक्सचेंज है जो 45 डिफरेंट प्रोडक्ट्स के अंदर आपको ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी देती है। आप फ्यूचर्स ट्रेड कर सकते हैं, गोल्ड, सिल्वर, प्लाटीनियम, कॉपर, क्रूड ऑयल, उसके साथ में करेंसी पेयर्स के अंदर। और इसके साथ साथ में आप सिर्फ 500 रुपये से पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से गोल्ड भी ख़रीद सकते हैं। यानी आप 500 रुपये से पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के कॉन्ट्रैक्ट मिली तोला के अंदर गोल्ड बाय कर सकते हैं। जब भी आपके पास सेविंग हो, जिस दिन में भी हो, 22.5 आवर्स की मार्केट टाइम के अंदर आप किसी टाइम में भी अपना गोल्ड बाय कर सकते हैं। और वो लॉन्गर टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आपके लिए बहुत मुफीद होने वाला है। आज मैं यहाँ मौजूद हूँ मनी मैटर्स एक्सपो के अंदर। 2026 का ये एक्सपो मनी मैटर्स का गिलगित में हो रहा है अभी। और यकीन कीजिए कि मैं गिलगित बल्तिस्तान की आवाम को इस तरह से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। ये इतना ज़बरदस्त फीडबैक, एनर्जी और मार्केट को सीखने के लिए, समझने के लिए जो पैशन इन्होंने दिखाया है, मैं बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ हूँ इस चीज़ से। और ये इस स्टार्टअप अपॉर्चुनिटीज़ की जो लैंड है, जो गिलगित बल्तिस्तान की पहचान है, हम इस बात पे ज़रूर कहीं ना कहीं सोचेंगे और समझेंगे। और अपने जो सीनियर मैनेजमेंट है उनसे रिक्वेस्ट भी करेंगे कि इस रीजन को बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जाए। और ये फाइनेंशियल मार्केट्स को यहाँ पूरी तरह से इस्टेब्लिश होना चाहिए, अवेयरनेस कैंपेन्स ड्राइव में जाना चाहिए, ताकि जो अपॉर्चुनिटीज़ कहीं दूसरे सूबों, दूसरे शहरों के अंदर बैठे हुए लोग हैं वो गिलगित बल्तिस्तान के लोगों तक पहुंच सकें, वो उनसे अपॉर्चुनिटीज़ से फ़ायदा उठा सकें, वो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में आगे बढ़ सकें। मेरे ख्याल से इनकलाब शुरू हो गया है अब। AKT सिक्योरिटीज़ जस्ट अनाउंस कि वो अपना एक रीजनल ऑफिस यहाँ पे खोलने वाले हैं। तो आई थिंक जो बेस लाइन थी ना इन लोगों को यहाँ तक लाने का सफ़र था, उसकी मेन कड़ी ही यही थी कि ये लोग सोचें और यहाँ पर आकर अपना काम शुरू करें, लोगों तक रहनुमाई पहुँचा सकें। कैपिटल मार्केट उन्होंने अनाउंस कर दिया है बाकायदा कि नाउ दे विल प्रॉपरली कम्युनिकेट सेशंस रखेंगे, भले उनको डोर टू डोर जाना पड़े। एंड आई थिंक देयर इज़ नथिंग मोर मोमेंटस देन दिस वेरी मोमेंट। मोहम्मद गजनफर साकरानी फ्रॉम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। और यहाँ पर हम ये बता रहे हैं कि आप पाकिस्तान में जो लिस्टेड कंपनीज़ हैं उसमें किस तरह इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जिसके लिए सबसे पहला प्रोसेस ये होता है कि आप ब्रोकर के पास अकाउंट खुलवाएं। उस अकाउंट में भी आप सहूलत अकाउंट भी खुलवा सकते हैं, जो कि सिर्फ शनाख्ती कार्ड की मदद से खुल सकता है। इसके अलावा आप नॉर्मल अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। अकाउंट खुलवाने के बाद आपको ब्रोकरेज हाउस जो है वो अपनी एप्लीकेशन प्रोवाइड करता है, जिसमें आप पैसे ट्रांसफ़र करके किसी भी शेयर में परचेज़ और सेल कर सकते हैं। इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट 500 रुपये होती है, यानी आप 500 रुपये से अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं और अकाउंट ओपनिंग के कोई चार्जेस नहीं होते। इसके अलावा मैं ये भी बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट है उसके पिछले 3 साल में 60% का एनुअल रिटर्न भी है, जो कि गोल्ड, सिल्वर, क्रिप्टो से ज़्यादा ही है। तो इसलिए जो हमारी यूथ है या जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं उनको चाहिए कि वो पाकिस्तान की मार्केट को कंसिडर करें और इस मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके रिटर्न कमा सकें। माय नेम इज़ अली हसन, आई एम माय एरिया हेड इन UBL। और इस तरह के एक्सपो से हमें एडवांटेज ये हो जाता है कि एक तो फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत ज़रूरी है। करंटली यहाँ पर इन GB यहाँ पर लिटरेसी रेट जहाँ पर आपको 100% मिलता है, उसके साथ साथ फाइनेंशियल लिटरेसी भी बहुत ज़रूरी है।
उसी पर्सपेक्टिव को देखा जाए, ख़ास तौर पे एक म्यूचुअल फंड और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, फाइनेंशियल सेक्टर्स हैं, उसकी अवेयरनेस इस जनरेशन को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर जो स्मॉल इंटरप्राइजेज़ हैं, छोटी कंपनीज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं, तो उनके लिए बेटर व्यू है, क्योंकि एक म्यूचुअल फंड एक ऐसी चीज़ है जो आपको ज़्यादा अच्छी लिक्विडिटी और बेटर रिटर्न देती है, और आपका लॉन्गर टर्म गोल जो आजकल हर बच्चे का एक बेसिक अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ वाली बात है, वो सबके माइंड में एक ऐसी चीज़ प्रोड्यूस करता है कि आपको सेविंग का माइंडसेट बनता है, और तो सेविंग के माइंडसेट को रिटेन करते हुए आपको सेक्टर्स का पता होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इस तरह के एक्सपोज आपको सेक्टर्स को बताते हैं कि कौन कौन से सेक्टर अवेलेबल हैं, किस किस सेक्टर में किस किस तरह की फैसिलिटीज़ हैं जो आपको फ़ायदा दे सकते हैं। तो इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए। इस तरह के इवेंट्स जो है ना वो अवेयरनेस मिल जाती है लोगों को, जो है ना बहुत सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता, खासकर ये डिजिटल जो करेंसी है या डिजिटल जो फाइनेंसिंग की जो इश्यूज़ हैं वो हमारे लोगों को बिल्कुल ना होने के बराबर है। तो इस तरह के इवेंट्स जो है ना होने चाहिए। इस तरह के इवेंट्स होने से ये होगा, बंदों को नॉलेज हो जाएगा, जो है ना वो अपने पैसे किसी ऐसे जगह पे इन्वेस्ट करेंगे जिनसे उनको पैसा जो है ना नहीं डूबेगा। फॉर एग्जांपल जैसे इस तरह की पहले बहुत सारी ऐसी ऑनलाइन चीज़ें आई है जहाँ से लोगों ने बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया और लास्ट में जो है ना उनके पैसे डूब गए हैं। तो इस तरह के अवेयरनेस के सेशंस होने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं राना फजल अली, चेयरमैन नॉर्दर्न यूथ लीडरशिप नेटवर्क। आज हम मनी मैटर्स के वेल्थ एक्सपो पर मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इतना बड़ा वेल्थ एक्सपो कराया। तो ये जो एक्सपो है ये हमारी यूथ के लिए, हमारी जो जेंजी है उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमें कोई फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर, गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर किसी ने इस तरह काम नहीं किया था। ये बहुत ज़रूरी है कि हर जो स्टूडेंट है, यूथ है, जेंजी हमारी है, उसको फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में अच्छी तरह पता हो और वो पैसे को कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, किस तरह पैसे को हमने सेव करना है। तो मनी मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। तो हम इनके शुक्रगुजार हैं कि वो गिलगित में आए और एक इतना बेहतरीन जो है वो वेल्थ एक्सपो इन्होंने कंडक्ट किया है। शुक्रिया। गिलगित बल्तिस्तान में ख़ास तौर पे अभी तक हमने देखा कि इस तरह के बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से, ख़ास तौर पे जो आज का टॉपिक है वेल्थ एक्सपो, इस हवाले से आज तक कोई काम नहीं हुआ है। तो बिज़नेस कम्युनिटीज़ को उनके एक्सपोजर के लिए, ख़ास तौर पे नेशनल इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से रसाई के लिए और मालूमात के लिए, और दूसरा मार्केट और लोगों को एक दूसरे से करीबी ताल्लुक़ के लिए इस तरह के इवेंट्स का होना ज़रूरी है, ताकि यहाँ जो हम देख रहे हैं मुख्तलिफ़ कंपनियाँ यहाँ आई हैं, वो अपने प्रोडक्ट्स लेके आए हैं और जो लोकल लोग हैं वो इन अपनी चीज़ों को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। इस तरह के प्लेटफॉर्म से जो हमारी लोकल इकोनॉमी है वो बूस्टअप होगी और नौजवानों को का अच्छा एक्सपोजर होगा, ताकि वो कारोबारी लेवल पे आगे बढ़ेंगे। क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान में कोई बड़े इंडस्ट्रीज़ नहीं हैं, छोटे छोटे इंटरप्रेन्योर्स हैं, तो उनको आगे बढ़ने के हवाले से इस तरह के मौके पैदा करना मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरी है, ताकि बिज़नेस प्रमोट होने में मदद मिले। जी, आज जो मनी मैटर्स के थ्रू जो कॉन्फ्रेंस हो रहा है, गिलगित बल्तिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा इस तरह का कॉन्फ्रेंस हो रहा है, जहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान में बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ के लिए स्टॉक एक्सचेंज के एक्सटेंशन, यहाँ पे दूसरे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है पूरे पाकिस्तान में या ग्लोबली कैसे काम करते हैं, ऑनलाइन आजकल डिजिटल मार्केटिंग का दौर है, फिर हमारे नौजवान बहुत ज़्यादा विलिंग है, इनके लिए अवेयरनेस भी नहीं थी और यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं थे। तो मनी मैटर्स और आगा खान इकनॉमिक प्लानिंग बोर्ड समेत जुबली इंश्योरेंस और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ने मिलकर आज का ये कॉन्फ्रेंस यहाँ पे रखा और गिलगित बल्तिस्तान में ये कामयाब कॉन्फ्रेंस रखा। मैंने ऑर्गेनाइजर्स से एज ए प्रेसिडेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स गजर हमने इनसे फीडबैक भी लिया, तो ये बहुत पॉजिटिवली यहाँ पे मनी मैटर्स का और दूसरों का रीजनल ऑफिस खोलने का भी इन लोगों ने बाकायदा हमसे वादा भी किया है, अनाउंस भी किया है। तो फ्यूचर में गिलगित बल्तिस्तान के कारोबारी हजरात इंशाल्लाह स्टॉक एक्सचेंज के जरिए इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे अपने कारोबार को भी बढ़ा सकेंगे। फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशंस है पाकिस्तान के, स्टेट बैंक की भी यहाँ पे रिप्रेजेंटेशंस है, यहाँ पे ग्राउंड रियलिटीज बेसिस पे क्लोज बना के कोलेटरल जो डैमेजेस का गारंटीज चाहिए बैंकिंग को, उनको भी गिलगित बल्तिस्तान रीजन के बेस पे चेंज करके यहाँ पे फाइनेंस करने का, स्पेसिफिक टूरिज्म हो, माइनिंग हो, दूसरे जो सेक्टर्स एग्रीकल्चर हो, उसमें फाइनेंस करने के लिए हमने इनसे रिक्वेस्ट की है कि गिलगित बल्तिस्तान बेस्ड रीजनल ऑफिसेज हो, जहाँ पे लोकल या रीजनल फाइनेंस के लिए रीजनल अप्रूवल अथॉरिटी हो। इन सब के लिए हमने इस कॉन्फ्रेंस के जरिए मैसेज भी दिया है, अथॉरिटी तक अपनी बात भी पहुँचाई है
और इंशाल्लाह गिलगित बल्तिस्तान के लिए, बिजनेस कम्युनिटी के लिए और यहाँ गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की के लिए कॉन्फ्रेंस कामयाब साबित होगा। बल्तिस्तान के लोगों ने यहाँ पर ख़ासतौर पर शिरकत की और ये इस अज़म का इरादा किया कि वो बेहतरीन जगहों में इन्वेस्टमेंट करेंगे। ख़ासतौर पर नौजवानों की बड़ी तादाद इस एक्सपो में शामिल रही। गिलगित बल्तिस्तान के तारीख़ी एक्सपो यकीनन गिलगित बल्तिस्तान के लिए मुफीद साबित होगा।